सभी को प्रेम सहित जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्राचीन श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर हल्द्री की ओर से मैं मंदिर पुजारी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल सनातनी विशाल शर्मा। जैसा कि कल हमने पंचांग डाला था, साप्ताहिक पंचांग, उसे मैंने आपको बताया था कि बुधवार को भैया दूज का त्योहार है, भाई दूज का। इसकी कथा हम डालेंगे अपने चैनल पर, तो आज कथा डाल रहे हैं। आप प्रेम पूर्वक उस कथा को सुने कि भाई दूज का त्योहार कब प्रारंभ हुआ, सबसे पहले किसने मनाया, क्यों यह त्योहार प्रारंभ हुआ। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम इस कथा के माध्यम से जानेंगे। और मैं चाहूंगा कि प्रत्येक वो बहन इस कथा को सुने जो अपने भाई से अत्यधिक प्रेम करती है। लेकिन यहां पर एक सर्वमान्य सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ एक बात है। वो क्या है कि बहन कोई भी हो, प्रत्येक बहन अपने भाई को अपने आप ही बहुत ज्यादा प्रेम करती है। हमने कक्षा के अंदर पढ़ा, स्कूल के अंदर, कि सर्वमान्य सत्य का क्या मतलब होता है, यूनिवर्सल ट्रुथ क्या मतलब है इसका, कि ऐसा सत्य जिसको हर कोई माने, कोई नकार ना सके। इस प्रकार सत्य को बोल देते सर्वमान्य सत्य है, कि सब इसको सत्य ही मानते, कोई इसको नकार नहीं सकता। क्योंकि बहन वो शख्सियत होती है जो हमेशा अपने भाई के बारे में अच्छा सोचती है और उच्च सोचती है। उस बहन को अपने भाई के घर से प्रेम चाहे कितना ही कम मिले या ज्यादा, ये उस बहन के लिए मायने नहीं रखता। लेकिन बहन हमेशा अपने भाई के लिए अच्छा सोचे, कोई बुरा नहीं सोच सकती। कभी भी कोई भी बहन अपने भाई के लिए बुरा नहीं सोच सकती। हमेशा बहन सोचती है, शादी हो जाती है उसकी अपने भाई के लिए, जिसका भाई कमारा है, कि मेरे भाई की जल्द जल्द शादी हो जाए, मेरे भाई को अच्छी नौकरी मिले, मेरे भाई के पास बेटा हो जाए, मेरा भाई गाड़ी ले ले, अच्छी कोठी बनाए, बिल्कुल अच्छा अच्छा सोचेगी। और जब भगवान की कृपा से भाई को सब कुछ मिल जाता है, उसके बाद क्या सोचती है, भतीजे के बारे में। मेरा भतीजा अच्छा पढ़ा लिखे, अच्छी उसको नौकरी मिले, अच्छी जगह उसकी शादी हो जाए, तो उसके बारे में अच्छा अच्छा सोचेंगे। तो प्रत्येक भाई का भी धर्म बनता है कि अपनी बहन का मान सम्मान करना। अपनी तरफ से हमेशा ये कोशिश रखे कि मेरी तरफ से अपनी बहन के मान सम्मान की कमी ना रहे। क्योंकि बहन को भाई के पैसे से कोई मतलब नहीं होता। हां, हंसी मजाक में कई बार बोल भी देती हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उनको सिर्फ चाहिए अपने भाई का प्यार, कि मेरा भाई मेरे को प्यार करे, मेरे को बुलाए, हम इकट्ठे रहें। जब छोटे थे, बचपन में थे, उनकी बचपन की यादों की याद करते हैं, तो सब बहन भाई का प्रेम ही है। तो आइए प्रारंभ करते हैं कथा। भैया दूज की कथा है। कहते हैं कि यमराज जी और यमुना दोनों भाई बहन हैं। सूर्य नारायण की पत्नी का नाम है छाया, जिनके ये पुत्र और पुत्री हैं। सूर्य नारायण की पत्नी छाया, जिनके पुत्र हैं यमराज जी और पुत्री है यमुना। यमुना हमेशा अपने भाई यमराज को बुलाती रहती थी कि भाई आप मेरे घर पर आओ, मैं आपको बुलाती हूं, आप आओ। लेकिन यमराज जी हमेशा टाल मटोल करते रहते थे।
कि मैं तो मृत्यु का देवता हूं और मेरे को क्यों बुला रही है मेरी बहन, मैं नहीं जाऊंगा। कोई नहीं चाहता कि यमराज हमारे घर आए, कोई नहीं चाहेगा ऐसा। यमराज का नाम सुन के लोग कांप जाते हैं। अब यमराज सोचते हैं कि मेरी बहन उनको बुला रही है, ऐसा क्यों कि भाई आप आते नहीं, आप मेरे को मिलने के लिए आओ। तो एक रोज बहन बहुत ज्यादा प्रेम से बोलती है, विश्वास करके, कि भाई आपको आना ही होगा, जैसे मर्जी और कुछ भी करो, मैं आपको निमंत्रण देती हूं, आप मेरे घर पर जरूर आओ। आप क्यों नहीं आते, कि आपको मेरे से कोई नाराजगी है? जब बहन बार बार बोलती है तो यमराज स्वीकार कर लें, ठीक है बहन मैं जरूर आऊंगा। तो एक दिन यमराज जी के मन में आता है, चलो आज अपनी बहन के पास जाकर के आता। जिस दिन यमराज जी अपनी बहन से मिलने के लिए गए, उस दिन कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि थी। तो जब यमराज जी मिलने के लिए गए तो जाते जाते उन्होंने क्या किया, जो नरक की यातनाएं भोग रहे थे मनुष्य, उन सबको नरक से मुक्त कर दिया। बड़े प्रसन्न थे, प्रसन्नचित होकर खुश होकर उनको नरक से मुक्त कर देते हैं। और जो जो व्यक्ति नरक योनियां भोग रहे थे, जब उनके जीवन में खुशहाली आती है तो व्यक्ति भगवान के नाम का स्मरण करते हैं कि प्रभु ये क्या चमत्कार हो गया। भगवान नारायण की नाम लेते हैं, भगवान श्री राम का जाप करते हैं, जय जिसकी भावना वैसा सब जाप करते हैं। तो आइए सभी बहनें मिलकर भी अपने भाई की लंबी आयु के लिए श्रीमन नारायण नारायण का मेरे साथ 2 मिनट का संकीर्तन करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बंद करिए वो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। ओ कागज की एक नाव बनाई, छोड़ दई सागर में, कागज की एक नाव बनाई, छोड़ दई सागर में, धर्मी धर्मी पार उतर गए, धर्मी धर्मी पार उतर गए, काफी रह गए जल में, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, राधा नारायण नारायण नारायण, राधा नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भगवान की जय। तो जब यमुना का भाई यमराज जी यमुना के घर जाता है तो अपने भाई को देख करके यमुना इतनी प्रसन्न हो जाती है कि उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, और वो अपने घर में यहां वहां भागती फिरती है, बावरी सी होकर के, कि पता नहीं आज मेरे को क्या मिल गया। तो इतनी प्रसन्न चित यमुना, जिसको देख करके यमराज भी सोचते हैं कि मेरी बहन इतना मुझसे प्रेम करती है कि मेरे आने पर अपने सुध बुध खो बैठी, उसको पता ही नहीं क्या कर रही हूं मैं।
भाई सामने बैठा है, भाई के लिए भाग करके पानी लेने जाती है कि अपने भाई को पानी पिलाती हूँ, फिर चाय दूध साथ उनकी सेवा करती हूँ। यमुना पानी लेने के लिए जाती है, लेकिन गिलास लेकर के आती है खाली, उसके अंदर जल ही नहीं। बस भाई की ओर देख रही है, लो भाई पानी पियो, भाई पानी पियो, बहुत दिनों बाद आए। यमराज जी ने जैसे ही गिलास उठाया पानी पीने के लिए, उसमें देखते हैं कि तो खाली है। अब यमराज जी ने क्या कहा, बहन को ये नहीं बोला कि बहन ये तो खाली है, तो पानी तो लेकर के नहीं आई। यमराज जी ने गिलास उठाया, खाली गिलास ही मुंह के लगा लिया, खाली गिलास मुंह के लगाया और उसको वापस रख दिया। लो बहन पी लिया। भाई और पानी लेके आऊं आपके लिए, और पियोगे पानी, और क्या लोगे आप? नहीं बहन कोई बात नहीं, बैठो मेरे पास, बैठो बैठो थोड़ी देर। अपनी बहन को अपने पास बिठाते, तो बहन उसके पास बैठती है। 2-4 मिनट बैठ करके बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद तब बहन कहती है कि भाई आप मेरे घर आज इतने समय बाद आए हो, तो मैं आपका तिलक करूंगी। तब यमराज जी ने कहा ठीक है, यदि ऐसी बात है आपके मन की इच्छा है करो। तब पहली बार यमुना ने यमराज जी को तिलक किया, टीका किया। अब जब टीका किया तब यमराज जी कहते हैं कि बहन मांगो, क्या मांगती है? अब बहन क्या मांगेगी? देखिए लगभग पिछले 15 दिन से, लगभग पिछले 15 दिन में 3 ऐसे त्योहार आए हैं। सबसे पहला त्योहार आया करक चतुर्थी, करवा चौथ का। तब एक औरत, एक नारी अपने पति की लंबी आयु के लिए कामना करती है, लंबी आयु के लिए व्रत रखती है कि मेरे पति की आयु लंबी हो, मेरे पति दीर्घायु हो, उनके जीवन में कोई संकट ना आए, कोई कष्ट ना आए। पूरा दिन निर्जला व्रत रखती है बहन, पत्नी अपने पति के लिए पूरा दिन निर्जला व्रत रखती है। उसके 4 दिन बाद व्रत आता है अहोई अष्टमी व्रत। वहां पर वही नारी क्या करती है, अपने बच्चों के लिए व्रत रखती है। मां बन करके वही नारी पहले पत्नी बन के पति के लिए व्रत किया, फिर उसी ने मां बन के अपने बच्चों के लिए व्रत किया, मेरे बच्चे दीर्घायु हो, इनकी लंबी आयु हो, इनके जीवन में कोई संकट ना आए, कोई कष्ट ना आए, उनके लिए व्रत किया। और उसके बाद आज है भाई दूज। आज बहन भाई की इंतजार में सवेरे से भूखी बैठी है, मेरा भाई आएगा, मैं उसको तिलक करूंगी, टीका करूंगी, उसकी दीर्घायु की कामना करती है। वही नारी ने आज बहन का रूप धारण किया। नारी वही है, कहीं पत्नी के रूप में है, कहीं मां के रूप में है, कहीं बहन के रूप में है। जिस रूप में होती है उसी रूप के, उसी रिश्ते के अनुसार उसके लिए हमेशा दीर्घायु की कामना करती है। इसी कारण शास्त्रों में लिखा है, और हमने स्कूल के समय में कक्षा के अंदर ही पढ़ा है। क्या पढ़ा है? यत्र नारी पूज्यते रमन्ते तत्र देवताः। जहां पर नारी की पूजा की जाती है वहीं पर देवता निवास करते हैं। तो इस कथा के माध्यम से मैं सभी अपने भाइयों को, में से छोटे हैं बड़े, सबको संदेश भी देना चाहूंगा कि आपके घर में जो भी नारी है उसका सम्मान करो। यदि हम उनकी छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान रखेंगे, वो नारी कोई भी हो सकती है,
वो नारी हमारी पत्नी भी हो सकती है, हमारी माँ भी हो सकती है, हमारी बहन भी हो सकती है, हमारी भाभी भी हो सकती है, वो नारी कोई भी हो सकती है किसी भी रूप में। उनकी कम से कम छोटी छोटी जरूरतों का ख्याल रखो। यदि हम उनकी छोटी छोटी जरूरतों का ख्याल रखेंगे, वो छोटे छोटे से ही बहुत ज्यादा प्रसन्न दिखाई देंगी आपको। इस बात का विशेष ख्याल रखें। ये अपनी तरफ से मैं आप सबको संदेश देता हूं करबद्ध कि कृपया इस वाक्य को अपने जीवन के अंदर लाएं। आपके घर में जो भी नारी है, जिस भी रूप में नारी है, उसका मान सम्मान करें, चाहे वो आपसे छोटी है, चाहे वो आपसे बड़ी है। तो फिर अपने घर का माहौल देखिए। तो यमराज ने कहा बहन से कि बहन मांगो, क्या मांगती हो? तो बहन ने क्या मांगा कि भाई मैं आपसे यही मांगती, जैसे आज आप मेरे घर पे आए हो, आज के दिन जो भी भाई अपनी बहन के घर जाएगा, उनसे तिलक करवाएगा, टीका कराएगा, वो दीर्घायु हो। यमराज जी ने कहा रे वाह बहन, मांगा मुझसे मांग रही है और मेरे लिए ही मांग रही है, अपने लिए कुछ मांग। भाई जब आप दीर्घायु होंगे तो अपने लिए ही हो, वो मेरे लिए है, अपने मेरा ही उसके स्वार्थ है। क्यों, तुम्हारा क्या स्वार्थ है इसके अंदर? मेरा भाई दीर्घायु होगा तो मैं भाई के घर जाऊंगी, भाई के पास जाऊंगी। मेरा घर मेरे भाई के साथ ही तो है। ठीक है, मेरे माता पिता भी हैं, लेकिन जितना प्रेम मुझे मेरे माता पिता से है, उससे कहीं ज्यादा प्रेम मेरा मेरे भाई और भाभी के साथ है। बस मैं आपसे यही वरदान मांगती हूँ कि मेरे तिलक करने मेरे भाई की जो है दीर्घायु हो। यही वरदान आपसे मैं चाहती हूँ, आप मुझे ये वरदान दें। लेकिन हाँ, यदि किसी कारणवश किसी बहन का भाई ना आ पाए टीका कराने के लिए, तब जो आपका घर है, घर का दरवाजा है, दरवाजे चौखट होती है, उसको तिलक कर दो। भाई ने क्या कहा यमराज जी ने कि यदि किसी कारणवश बहना मैं ना आ पाया, तब तुमने मेरा ध्यान करके जो चौखट है उसको तिलक कर देना है, लेकिन पूरा दिन भूखा नहीं रहना। इस तरीके से करना है आपने। तो मां यमुना ने यमराज जी की ये बात मानी, और उसके बाद हर द्वितीय, इसको हम यम द्वितीया के नाम से भी जानते हैं, भाई दूज, भैया दूज के नाम से भी जानते हैं, जिसके वह त्योहार जो मनाना प्रारंभ हो गए। तो बड़ी ही सुंदर, बड़ी प्यारी छोटी सी कथा थी, छोटा सा वृत्तांत जो आपको सुनाया। आशा करूंगा आपको पसंद आया होगा। इसको ज्यादा से ज्यादा अपने मित्र बंधुओं के साथ शेयर करें, और दोबारा फिर सबसे प्रार्थना करूंगा अपनी बहनों से कि भाई की दीर्घायु के लिए इस कथा को अवश्य सुने, एक दूसरे के साथ आपस में जरूर शेयर करें। इसी के साथ ही आप सभी को प्रेम सहित जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।